हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ऐसे 1 आंसर्स की फुल आंसर की यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो हमने 1 से लेकर 13 तक के कंप्लीट आंसर देखे थे। अब यहाँ पर मैं आपको 13 तक के आपने आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि नहीं की है तो आप प्रीवियस वीडियो से कर सकते हो कि 13 तक मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 तक पूरे आंसर्स कंप्लीट करवा दिए थे। सो मैं आपको नेक्स्ट जो है 14 से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। 14 के जो 2 क्वेश्चन थे वो थे ई का आंसर हो जाएगा सी भारतवासी, एंड जो थर्ड है ऊ नंबर का है, ऊ नंबर का, उसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी। ओके, सो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 1 to 13 कंप्लीट आंसर मैंने प्रोवाइड किए है। ओके, सो 1 के लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चलिए 15 हम देख लेते हैं। सो 15 हमारा क्वेश्चन कुछ एक पैसेज है। ओके, सो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए है, ठीक है। ऊंच नीच का भेद भारतवासी मिटाना चाहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी। इसके बाद है स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी बूट होता है। गुजरात एक प्रकार का दली गायन गरबा है, जिससे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है, ठीक है। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गुजरात का दलीय गायन क्या है। तो गुजरात का दलीय जो है वो गायन क्या है, गरबा है, ठीक है। इसके रिटर्न आंसर भी हम देखेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने आपको बता दिया है आप इसके आंसर की PDF यदि करना चाहते हैं प्राप्त तो उसके लिए boardjankari.com टाइप कीजिए गूगल पे। इसके बाद लिख लीजिए 10th हिंदी ऐसे 1 आंसर की डाउनलोड। ओके, सो आपको PDF यहाँ पर लिंक ओपन होंगे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएंगी अपनी क्लास वाइज चूज़ करके। तो आपको boardjankari.com टाइप करना है। ओके, वहाँ पर मैंने आंसर की PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। स्त्रियाँ किसकी मदद से गाती हैं, तो स्त्रियाँ जो है ढोलक की मदद से गाती है, ठीक है। औरतें घूम घूम कर क्या करती है, तो औरतें घूम घूम कर औरतें गाती हैं, ठीक है। घेरे में घूम घूम कर गाती है। गरबे में साथ साथ क्या चलते हैं, तो नाच और गान साथ साथ चलते हैं। ये अनुच्छेद किस पार्ट से लिया गया, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए इसके रिटर्न आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 15 के रिटर्न आंसर्स। ओके, तो फटाफट से इनको नोट करते हुए चलिएगा। वो नंबर का आंसर मुझे कंफर्म नहीं, मैंने अभी बताया आपको। 16 क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 5 मार्क्स का है। और पश्चिम की तरफ नजर फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली दूसरी मटमैले जल की छाई और भी गहरी हो रही थी। ओके, सो चलिए मैं इसके आंसर आपको कंप्लीट बता देती हूँ। इस क्वेश्चन के हैं, तो आंसर रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का अ वाले का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बादल, ठीक है। ई नंबर का आंसर हो जाएगा धूप, धूप राइट आंसर है। ओके, और जो ई है बड़ी ई, उसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया, डी नंबर का पहाड़िया। ओके, एंड जो ऊ नंबर का आंसर उसका हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन दक्षिण गंगा गोदावरी। तो ये राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं पार्ट नंबर 3 जो कि मैच द पेयर है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो गंगा गोदावरी के सामने भगवत शरण उपाध्याय को मिला लीजिएगा, राष्ट्र कवि के सामने दिनकर को, उपन्यास सम्राट के सामने प्रेमचंद को ये कहे जाते हैं, और कृष्ण उपासक कवित्री मीराबाई। तो आंसर है भगवत शरण उपाध्याय, फिर दिनकर, फिर प्रेमचंद और मीराबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है विष्णु प्रभाकर का एक पैसेज, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसमें विष्णु प्रभाकर पहले का उत्तर है, आवारा मसीहा दूसरे का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया है, और आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं आपको 19 से आंसर बताती हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, किसका नामो निशान नहीं था, धूप का, दूर दूर तक पहाड़ियाँ नजर आई। ओके, और ये दक्षिण गंगा गोदावरी, और ये मैंने मैच द पेयर भी आपको, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, राष्ट्र कवि दिनकर है, कृष्ण उपासक मीराबाई थी, और भगवत शरण गंगा गोदावरी। ओके, राइट आंसर सी है। इसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें विष्णु प्रभाकर था। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, 24 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के। आपको दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रैदास ने ईश्वर की तुलना किससे की, लोकगीत और संगीत में क्या संबंध, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, लेखक गोदावरी का जल कैसा लगा, और ये 26 क्वेश्चन तक के हम आंसर देखते हैं। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए, दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे, निराशा की भावना भगाकर विश्वास जगाएंगे, उलझे लोगों को वास्तविकता बताएंगे, बेराहों को राह दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण और विश्व बंधुत्व की भावना जगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का फुल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रैदास ने जो है तुलना किस किस से की है, ईश्वर की, ठीक है, किस रूप से। तो संत कवि रैदास ने भगवान और भक्ति की विविध उपादानों से तुलना की। कवि ने भगवान की तुलना सुगंधित चंदन, काले बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सुहागा आदि से की है, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, भक्त की तुलना तो नहीं लिखना है, ये भी लिख सकते हो चाहो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लोकगीत और संगीत में क्या संबंध है, क्या अंतर है। ओके, तो लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, जबकि शास्त्रीय संगीत में अधिक साधना की जरूरत होती है, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 22 पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22, रानी लक्ष्मीबाई की क्या प्रतिज्ञा थी। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा होगा। तो लेखक को गोदावरी नदी के जल में गंगा, सिंधु, सोनभद्र, इरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे होंगे। बादलों का रंग सांवला होने के दौरान गोदावरी के धूली दूसरी मटमैले जल की छाई और भी गहरी दिखाई दे रही थी, ठीक है। ऐसा लेखक को गोदावरी का जल नजर आया। 24 है, नेल्सन मंडेला से हमें जीवन से हमें क्या संदेश या सीख मिलती है। तो हमें समय के सदुपयोग की सीख मिलती है सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 है, अरुणा और चित्रा दोनों के स्वभाव के बारे में आपको अपने विचार बताना है। तो अरुणा जहाँ मानव के वास्तविक स्वरूप की सेवा करके अपने कार्य की सार्थकता को सिद्ध कर रही थी, वहीं चित्रा केवल चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। उसने वास्तविकता के धरातल पर कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मानव को कोई लाभ प्राप्त हो। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, शांति, शत्रुता और हिंसा की अनुपस्थिति में सामाजिक मित्रता और सद्भाव की अवधारणा, ठीक है। तो ये शांति की जो है हम किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, यह हमें लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 26 बता देती हूँ, जो कि 26 में आपको बताना है। ओके, सो 26 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दी। आप जाकर वेबसाइट्स पे फटाफट से PDF डाउनलोड कर लीजिए, boardjankari.com। ओके, वेयर यू कैन डाउनलोड इजीली PDFs। सो यहाँ पर मैं आपको पार्ट नंबर 5 पर बता रही हूँ, 27 से 13 तक। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में देना, 10 मार्क्स के लिए। पंत जी ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदर का चित्रण कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। ओके, सो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इनको भी हम देखेंगे। सो आपका आंसर है, कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा, उसके भय से विशाल साल के पेड़ जमीन में धंस गए हो। तालाबों से उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उनमें आग सी लग गई और धुआं उठ रहा हो, ठीक है। तो ये है आपका 27 नंबर का आंसर। ओके, इसको लिख लीजिए फटाफट से। उसके बाद 27 का, यदि आप ऑप्शनल करते हो, श्रमिक कण का अधिकारी है, इसके आधार पर संदेश है। तो ऑप्शनल है, एक ही क्वेश्चन, या तो अ या तो आ कर लीजिएगा। ओके, सो ये भी लिख सकते हो, दिस इज योर ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑल्सो आंसर। ओके, ऑप्शनल आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैंने आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन बताया है। किसी एक पर आपको 10 से 12 10 मार्क्स का है। निर्धन लोग ईद कैसे मनाते, स्पष्ट कीजिए। ओके, सो हम ये आंसर देखेंगे अ नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी देखेंगे। सो आंसर लिखिए, ईद कैसे मनाते निर्धन लोग। ओके, तो त्यौहार मानव जीवन में खुशी और सजगता लाते। खुशियाँ बांटने में धन और निर्धन का भेदभाव नहीं, लेकिन अपने अपने स्थाई के अनुसार वे त्यौहार मनाते। ओके, ईद का मूल मंत्र है कि ईद केवल खुशी मनाने का नहीं, बल्कि खुशियाँ बांटने और लोगों को खुशी में शामिल करने का दिन है। खुशी में पूरे समाज, विशेष रूप से उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो इसे खुशी के रूप में मनाने में असमर्थ होते। इसलिए ईदगाह कहानी में हामिद निर्धन होने पर भी अधिक प्रसन्न था। ईद का त्यौहार मनाने के लिए नए कपड़े पहनकर, कुछ भी लगाकर ईदगाह के लिए घर से निकलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें खिलौने वगैरह जो खरीदते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, ये सभी हैं। तो आपको इसका आंसर कंप्लीट लिख लेना। ओके, 28। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 29। सो 29 में हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। बीमार दादी से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी, या हम इस आंसर करेंगे। सो आ नंबर का जो आंसर है, किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए हमें उस मित्र के नाम पत्र लिखेंगे, हम ये आंसर करेंगे। ओके, सो चलिए आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पे सबसे पहले विजयवाड़ा स्थान लिख लीजिएगा, 39 नियर
जो भी है आपका स्थान वो लिख लीजिएगा। ओके, प्रिय मित्र हरि, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स का नाम आएगा, फ्रेंड का नाम। मैं यहाँ कुशल हूँ, समझता हूँ कि तुम भी कुशल हो। मैं ऐतिहासिक स्थल हैदराबाद की यात्रा करके कल ही वापस आया। अपनी यात्रा के बारे में कुछ बातें लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। हम रेल से हैदराबाद गए, एक होटल में ठहरे। हैदराबाद एक सुंदर नगर है। यहाँ चार मीनार, गोलकुंडा किला, म्यूजियम, बिरला मंदिर आदि दर्शनीय स्थान देखने योग्य है। यहाँ के सालारंग म्यूजियम, नक्षत्रशाला, नेहरू प्राणी संग्रहालय आदि भी देखने लायक है। विधानसभा भवन, पब्लिक गार्डन्स, फिल्म स्टूडियोज आदि भी हमने देखे। हाईकोर्ट और अनेक सरकारी कार्यालय भी हमने देखे। हमारी यात्रा आनंद और विज्ञानदायक होकर सफल रही। तुम भी एक बार जाकर देखो। माँ बाप को प्रणाम या माता पिताजी को प्रणाम। तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, पता लिख लीजिएगा। ओके, हरी, 10वीं कक्षा, जिला पंचायत हाई स्कूल करीमनगर। ओके, सो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का पता लिख देंगे और यहाँ पर आपका एड्रेस। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट आपको लिख देना है। ठीक है, तो 29 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद अगेन 13 है, तो उसमें आप लिख लीजिएगा। 13 में कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, इनपुट में भरना है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर, ओके, सेकंड में आ जाएगा, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी खालिस्तान के सभी लोग के लिए खालिस्तान नेता थे। ठीक है, तो एक आदर्श नेता थे। यहाँ पर वर्ड उन्होंने लोगों को सादगी से जीवन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बिताने का संदेश दिया। ठीक है, उसके बाद है बैरिस्टर, यहाँ पर आ जाएगा बैरिस्टर। ओके, ये बैरिस्टर आ जाएगा, पढ़कर वकालत शुरू की। ठीक है, ये वकालत यहाँ आ जाएगा। और खालिस्तान में उनको जिन तो मुसीबतों में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मुसीबतों में उनको जिन नहीं यहाँ पर है बहुत जो पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे ना तब हमें समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या मॉर्निंग में इसका आंसर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं लिखे फटाफट से आंसर लीजिए। 1 to 13 मैंने आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। जल्दी से 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर्स के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आपको PDF फटाफट से अवेलेबल हो सके। boardjankari.com टाइप कीजिए और अपनी क्लास टाइप कीजिए। फटाफट से वेबसाइट के लिंक पर चले जाइए। सब फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers and answer key PDF of Essay 1 question paper of all classes, so first you have to come on Google and type boardjankari.com Essay 1 question paper 2023. Here sites link are open. You have to click the websites where all the PDFs and answer key PDFs also available. So you can just click on the website. The new page is open and you can easily download your PDF with easy steps. Here you can choose your class and your subjects and answer keys. So here you can download easily all the classes, question papers and answer key.